हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। कल हमने सिंपली अपना क्या किया था, टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल, राइट। एंड मैंने आपको कंपोनेंट रोल के बेस पे पढ़ने के लिए दिया था पीयर टू पीयर क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये आपके दो होते हैं, राइट। और अगर आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो उसके रिगार्डिंग। क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो टॉपिक कवर करेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केबल्स। ओके, कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है आपका, फर्स्ट आपका क्या होते हैं, 2 टाइप्स के कम्युनिकेशन चैनल होते हैं। ओके, सो यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं आपके। वन वाज योर गाइडेड मीडिया। ओके, मीन्स जो आपको गाइड करेगा, गाइडेड मीडिया मीन्स केबल्स के थ्रू, ठीक है ना। अगर हमारे पास एक डायरेक्शन होती है, वी नो कि हमें इसी के थ्रू वो फ्लो करके जाना है, राइट। तो वो क्या करते हैं, गाइडेड मीडिया होगा कि आपको डायरेक्शन प्रोवाइड है। ओके, देन सेकेंड वन इज अनगाइडेड, मीन्स योर वायरलेस। ओके, जो विदाउट वायर्स जाता है, मीन्स वेव्स के थ्रू जो जाएगा। ओके, जो आपकी वेव्स के थ्रू जाएगा वो आपका अनगाइडेड मीडिया हो गया, और जो केबल्स के थ्रू जाएगा वो आपका गाइडेड मीडिया हो गया। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका गाइडेड मीडिया। ओके, उसमें आपके पास क्या होती है, 3 टाइप्स ऑफ केबल्स होती हैं, विच इज वन ऑफ योर इज ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल। ओके, जो इनका अच्छी मीन्स क्या बोलते हैं कि इनका जो यूज है, मीन्स सबसे ज्यादा बेटर कौन सी है, वो आपकी फाइबर ऑप्टिक्स है, ठीक है। देन आपकी कोएक्सियल केबल है, देन आपकी ट्विस्टेड पेयर है, ठीक है। जो आपके मीन्स जो सबसे अच्छा काम करेगी, मीन्स अगर आपको छोटे एरिया के लिए काम करना है, जैसे लैंड मैन वैन, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, अगर आपको क्या करना है, बिल्कुल छोटा सा एरिया के लिए काम करना है, 10-20 मीटर्स के लिए या फिर कुछ इस तरीके से, तो आप ट्विस्टेड पेयर का यूज करते हैं। लेकिन आपको एक अच्छी क्वालिटी में अच्छे डिस्टेंस के लिए काम करना है तो आप कोएक्सियल का यूज करते हैं। और एक आपको एक सिक्योरिटी में लिए चाहिए और जो अच्छे से काम करे केबल्स और लॉन्ग टाइम के लिए चले, उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर होती है। और ऑब्वियसली दिस विल बी चीप, ठीक है ना। और ये इससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, सबसे ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर आपकी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। ओके, फिगर्स जो होंगी वो, मेरी ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है तो आप फिगर्स अपनी नोटबुक से देख सकते हैं, आपकी बुक्स में होगी आपकी ये ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल फाइबर की फाइबर ऑप्टिक्स की पिक्चर्स। ओके, मैं आपको भी मेन पॉइंट्स बता देती हूँ जो मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ये आपके नोट्स की फॉर्म में ही मैंने ऑलरेडी लिखा है, आप नोटबुक में अपना इसी तरीके से नोट्स बना सकते हो। जो ये यहाँ गैप फिल्ड है, इधर आप अपना डायग्राम बना सकते हैं अपनी केबल्स का जो है। ओके, अब क्योंकि आपका जो ये यूनिट है उसकी मार्किंग इंक्रीज हो चुकी है, आपने करिकुलम में चेक कर लिया होगा, होप सो आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। ओके, नाउ देखिए ट्विस्टेड पेयर क्या होता है, ये किस लिए यूज होती है। ये होता है आपकी जो 2 वायर्स होती है ना, इस तरीके से ट्विस्टेड होती है आपस में। ओके, जैसे आपकी नॉर्मल क्या होते हैं, घर में बल्ब वाली वायर्स होती हैं। ओके, लाइक दिस। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मैंने एक छोटा सा फ्लक्चुएशन दिखाया जस्ट ताकि आप समझ पाए। ओके, ट्राइंग कि आपको समझ में आ जाए। अब कोएक्सियल एंड फाइबर का तो एग्जांपल नहीं है बट स्टिल जिसका है वो मैंने कोशिश किया दिखाने के लिए। मीन्स नॉर्मली जो घरों में आपका यूज होता है, ये किस लिए, ये जो आपकी ट्विस्टिंग होती है वो किस लिए होती है, ये आपकी 2 केबल्स इसलिए ट्विस्ट की जाती हैं ताकि टू इम्प्रूव योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटी, ताकि इसकी कैपेबिलिटी को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। टू रिड्यूस नॉइज फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, मीन्स आउटसाइड सोर्स से जो नॉइसेज है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। जब अगर सिंपली कहें, जब आपकी 2 वायर्स एक साथ कनेक्ट होती है, सम नॉइस प्रोड्यूस होती है, उस आउटसाइड सोर्स से नॉइस से उसको दूर करने के लिए ट्विस्टिंग की जाती है। यहाँ पे आपके एग्जांपल हैं CAT1, CAT2, CAT3 एटसेट्रा ऐसे। ओके, नाउ देयर कम्स कोएक्सियल वायर विच इज सराउंडेड बाय 1 और मोर फॉयल और वायर शील्ड। ये फर्स्ट पॉइंट ही रीजन है कि ट्विस्टेड पेयर से बेटर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, इसकी शील्डिंग की जाती है, ये ज्यादा प्रोटेक्टेड होती है, इसकी शील्डिंग हो जाती है। ओके, सराउंडेड बाय 1 और मोर फॉयल और शील्ड्स, ईच सेपरेटेड बाय सम काइंड ऑफ प्लास्टिक इंसुलेटर। मीन्स जो हर एक शील्ड होती है एक इंसुलेटर के साथ क्या होती है, सेपरेट किया जाता है उनको, ताकि वो दोनों आपस में मिक्सिंग ना हो। जो उनकी शील्ड्स होती हैं आपस में वो इकट्ठी ना हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या होते हैं, थिक नेट और थिन नेट।
ऑब्वियसली नेम से ये थिन वाली थोड़ी ज्यादा पतली होगी, थिक वाली अच्छी मोटी होगी, इस तरीके से। ओके, जिनके टाइप्स के बारे में भी हम अच्छे से डिटेल में क्लास में डिस्कस करेंगे जब रिवीजन टाइम आएगा उस टाइम पे। ओके, सो मेन अभी तो यही सिंपल पॉइंट्स याद करने के लिए हैं। एंड फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या होता है, ये सबसे अच्छी होती है क्योंकि इसमें शील्डिंग बहुत अच्छे से की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स। मीन्स क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे ग्लास थ्रेड्स होते हैं, लाइक दिस। ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे ग्लास थ्रेड्स निकलते हैं। लाइक अगर सिंपली बोले, पहले एक होता था लाइक कुछ ऐसे फिगर होती थी, यहाँ पे एक आपका स्विच ऑन स्विच ऑफ को बटन होता था। एंड ऐसे आपके बहुत सारी लाइक फाइबर, ये आपकी फाइबर होते थे यहाँ पे, इस तरीके से निकलते थे वो। जैसे हम स्विच ऑन करते थे वो लाइटिंग होती थी। इवन आपका एक पेन आता था, उसके पीछे इस तरीके से होते थे, क्या जब भी आप लिखते थे वो ऊपर से लाइटिंग होती है। एंड वो पूरी उस पे क्या होती थी, लाइटिंग इस तरीके से जाती थी। अगर हम उसको कट कर देते हैं तो उसकी एक सिंगल, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर स्टार पॉइंट पे अब उसकी लाइटिंग शो होती है। दैट्स योर फाइबर। आप फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में अपनी फिजिक्स में पढ़ेंगे, और 6th यूनिट, राइट, आई थिंक उसका डीई पार्ट है कुछ, तो फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में आप वहां पे पढ़ने वाले हो। ओके, सो नाउ ईच थ्रेड ट्रांसमिट्स डाटा बाय मॉड्यूलेटिंग इट ऑन टू हाई वेव्स। मीन्स वो उसको क्या कर देता था, मॉड्यूलेट करते हैं। वो जो थ्रेड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हर एक थ्रेड जो आपका डाटा है जो आप सेंड करना चाहते हैं उसको मॉड्यूलेट कर देता है हाई वेव्स में। देन वो क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है आपके केबल्स के थ्रू। ओके, तो एक होती है सिंगल नोड, एक मल्टी नोड। एक जिसमें आपकी सिर्फ सिंगल नोड होती है, एक में जहां पे आपके बहुत ज्यादा नोड्स होते हैं। ओके, सो ये तो हमारा गाइडेड मीडिया था। ओके, नाउ अनगाइडेड मीडिया। Unguided media. So, when host and server are connected with wireless media like microwaves, radio waves etc. मीन्स आपका अनगाइडेड मीडिया क्या है, मैंने आपको पहले बताया। जब आपका वेव्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट होता है उसको हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं, वायरलेस मीडिया कहते हैं। तो वायरलेस मीन्स इज लाइक एग्जांपल में ये ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, वाईफाई, ये सब चीजें नहीं आएगा उसमें। मीन्स कि एक्चुअली ट्रांसमिट कैसे हो रहा है। जैसे गाइडेड मीडिया में हम क्या लिख रहे हैं, ट्विस्टेड पे, मीन्स कौन कौन सी केबल्स यूज करेंगे, उसी तरीके से कौन कौन सी वेव्स यूज करेंगे, वो चीजें। ओके, सो योर फर्स्ट इज माइक्रोवेव, रेडियो वेव एंड देन सैटेलाइट। ओके, सो फर्स्ट योर माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। ओके, आप इनके बारे में अपनी फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, योर 7th यूनिट आई थिंक सो, आप पढ़ोगे इसके बारे में। आपकी माइक्रोवेव्स क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। किस लिए यूज होते हैं, यूज टू ट्रांसमिट डाटा वायरलेसली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। मीन्स आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अपने डाटा को अगर ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए हम माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं, एंड यूज इन योर फोन्स। ओके, एंड जब हम अनगाइडेड मीडिया यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है। लाइक फॉर क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ट्रांसमीटर, एक रिसीवर होता है, एंड एक एटमॉस्फेयर, मतलब कहाँ से कैसे आपका डाटा क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, क्योंकि ये मैटर करता है ना। लाइक अगर हम सिंपल एग्जांपल ले, अगर डिश टीवी लगा हुआ है, लाइक डिश है सबके पास। ओके, एंड अगर हमारा वेदर खराब चल रहा है और बारिश हो रही है कुछ इस तरीके से, तो सडनली हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो जाता है कि वो अच्छे से नेटवर्क स्केच नहीं कर पा रहा बैड वेदर की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा उसको कि ताकि वो सिग्नल्स को कैच कर सके और हमको टेलीविजन पे जो हमें देखना, अपने टीवी पे जो देखना है वो हमें दिखा सके। ओके, सो एटमॉस्फेयर इज जस्ट लाइक दैट। एज हमने एक नेटवर्क में पढ़ा था, एक क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा। मीन सर्वर उससे क्लाइंट को रिक्वेस्ट करेगा, सॉरी क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, एंड सर्वर उसको आउटपुट देगा, एंड बीच में जो भी मीडिया जिसके थ्रू भी कर रहे हैं काम, राइट, लाइक दिस। ये हमारा था माइक्रोवेव्स के लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। नाउ हियर इज योर रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या होती हैं, यहाँ पे आपकी जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है 3 गीगाहर्ट्ज से, ओके, 3 गीगाहर्ट्ज से जब आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है ना, तो वो माइक्रोवेव्स कहलाती हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन योर 3 गीगाहर्ट्ज इज माइक्रोवेव्स। ओके, तब हम उनको क्या बोल देते हैं, माइक्रोवेव्स बोल देते हैं। ओके, इफ क्वेश्चन में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है उसमें वेव्स मेंशन है बट उसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन है, तो आप फ्रीक्वेंसी से पता कर सकते हैं वो आपकी रेडियो वेव है या फिर आपकी माइक्रोवेव है। ओके, सो इट इज यूज टू ट्रांसमिट रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम्स। आपको रेडियो टीवी प्रोग्राम्स के लिए हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। इवन इन वाईफाई, जो हम वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वाईफाई हॉटस्पॉट, उसमें भी हमारी क्या होती है, रेडियो वेव्स का ही यूज किया जाता है। ओके, नाउ योर सैटेलाइट।
सैटेलाइट आपको सबको पता है, यहाँ पे हमारे अर्थ सरफेस से बहुत ऊपर होती है सैटेलाइट्स। ओके, सो ऑलमोस्ट लाइक 22,300 माइल्स अबव है आपके अर्थ सरफेस से। ओके, एंड ये कैसे काम करती है? रिले स्टेशन के थ्रू काम करती है। रिले स्टेशन मीन्स लाइक आपकी रिले रेस होती है ना, राइट? रिले रेस के बारे में पता हो, वैसे ही ये वर्क करती हैं कि आपका कम्युनिकेशन कैसे जा रहा है, किधर कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहा है। लाइक योर रिले रेस, वैसे ही रिले स्टेशन के थ्रू ये कम्युनिकेट करती है। और ये क्या करते हैं? ये आपके सिग्नल्स को एक्सेप्ट करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे और उसको फिर दोबारा ट्रांसमिट कर देंगे। मीन्स आपके सिग्नल, जैसे आपने क्या करा, ट्रांसमीटर ने सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया, उसने क्या करा, सिग्नल्स को एक्सेप्ट करके उसको एम्पलीफाई कर दिया। मीन्स उसको एम्पलीफाई कर दिया, लाइक आपकी वेव्स ऐसे थी तो उसको एम्पलीफाई कर दिया, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर दिया एंड देन उनको रीट्रांसमिट कर दिया। ओके, जैसे जैसे आपका सिग्नल ट्रांसमिट होता जाता है, वो उसकी जो एम्पलीफिकेशन है वो डाउन होती जाती है, वो अटेनुएट होता रहता है, तो उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है एम्पलीफायर्स के थ्रू। ओके, सो ये हमारे थे गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको आपके मॉडेम, राउटर और स्विच के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आप इन तीनों चीजों के बारे में आपकी जो पिछली क्लासेस है उनमें पढ़ चुके हो। ओके, मॉडेम, राउटर और स्विच, ये 3 चीजों के बारे में आप पढ़ोगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।